एमएसटी सीईटी एस्पिरेंट की जर्नी किस प्रकार से होती है। इस पूरी वीडियो में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म से लेकर आपका जो एडमिशन है कॉलेज में जाने तक कैसी होगी वो सारी जर्नी में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, एमएसटी सीईटी का जो एग्जामिनेशन फॉर्म होता है वो फॉर्म आप भरोगे। एक्चुअल में एमएसटी सीईटी के लिए दो प्रकार के फॉर्म्स होते हैं आपके, एक तो एग्जामिनेशन फॉर्म और उसके बाद एडमिशन प्रोसेस का एडमिशन का फॉर्म, दोनों भी ऑनलाइन होते हैं। अभी आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा, उसके बाद क्या होता है, एग्जामिनेशन की जो लास्ट डेट होती है उसके बाद जो 1 महीना का समय होता है उसमें आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट होती है। एग्जामिनेशन आपकी कैसी होती है, बैचेस में होती है। इसके पहले कैसा होता था, जब पेन और पेपर का एग्जाम रहता था, मतलब जो गोल रहता है आपका सर्कल, उसे आपको सर्कल करना था, उसे डार्क करना रहता था, इस प्रकार की एग्जाम होती थी। तो वो पूरे महाराष्ट्र में सीईटी के एग्जाम एक ही दिन होती थी। लेकिन अभी एग्जाम ऑनलाइन हो चुके हैं तो वो बैचेस में होती है, कई दिन तक चलती है, लगभग 15 दिन तक चल सकती है। और ये बैचेस में से परसेंटाइल से थ्रू नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आपका रिजल्ट लगता है। मतलब होता ऐसा है कि सपोज 15 बैचेस है और उन 15 बैचेस में 15 100% टॉपर्स निकलेंगे, क्योंकि जो बैच है ना, सपोज आज डे 1 है, उस डे 1 में 2 शिफ्ट है, सुबह की और जो दोपहर की है, वो 2 बैचेस है। तो वो पहला शिफ्ट था सुबह का, उसमें से एक 100% वाला स्टूडेंट निकलेगा। जो सेकंड बैच का था उसमें से भी एक 100% वाला स्टूडेंट निकलेगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल का कैलकुलेशन है, उस पर नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी बात करेंगे जर्नी की। तो आपकी एग्जामिनेशन पूरी कंप्लीट होगी, एमएसटी सीईटी की ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन एग्जाम कैसी होती है इस पर मैंने इस चैनल का जो शुरुआती का वीडियो था जो कि खूब वायरल हुआ, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। हाँ, एक बात यहाँ पे मैं बताना आपको भूल गया, एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट्स भरने होते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म आपने एमएसटी सीईटी का नहीं फिल किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देता हूँ, वहाँ से देखना कैसा फॉर्म भरना है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स का एक इश्यू आ सकता है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। तो अभी तो एग्जामिनेशन फॉर्म में वो डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं कुछ मांग रहे, मतलब अपलोड नहीं करना है। सपोज एक डॉक्यूमेंट है, उसे आपको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको अपलोड करना है, ऐसी कुछ प्रोसेस नहीं है। सिर्फ आपको जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसका आपको फोटो वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन अभी वो स्कैन कॉपी वहाँ पे अपलोड करने के लिए नहीं बोल रहे, सिर्फ पूछ रहे हैं कि आपके पास है या फिर नहीं। तो रिजर्वेशन वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको 3 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में आपको तकलीफ आ सकती है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास एडमिशन के वक्त ना होना तो आपको एडमिशन लेने के लिए जाओगे तब आपको एडमिशन वो नहीं देंगे, लिटरली एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। और एडमिशन प्रोसेस में ऐसा होता भी है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि आप उस कैटेगरी से हो, आपका वो क्लेम रहता है कि वो प्रूफ रहता है कि आप उस कैटेगरी से हो। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अभी आप डॉक्यूमेंट निकालने के लिए देते हो तो शायद एडमिशन प्रोसेस के वक्त आपके हाथ में वो आ सकते हैं और आराम से आप जो एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म होता है उसमें आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो और एडमिशन प्रोसेस में आपको डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कुछ भी तकलीफ नहीं आएगी। अब ये सिर्फ मैंने बात बताई रिजर्वेशन की, क्योंकि रिजर्वेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो अदर जो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं और एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वो देखना। वो पिछले साल का रेफरेंस वीडियो है, थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ में यही डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। हर एक कैटेगरी के लिए थोड़े बहुत डिफरेंस है, आपको डॉक्यूमेंट्स बदल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो दिया है वो देखना, आपको समझ में आएगा आप कौन से कैटेगरी से हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बात सिर्फ यही है कि अभी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो निकालने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देते हो तो आपको एडमिशन के वक्त तक डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे और एडमिशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है आपका उसमें आप अपलोड कर दोगे। बस हो गया, एडमिशन पर आपने बहुत बात की। अब जाएंगे हम जर्नी की ओर। एग्जामिनेशन तक आए थे हम, एग्जामिनेशन आपकी होगी और थोड़े दिन के बाद जितना समय सीईटी सेल को लगता है, सीईटी सेल हमारा महाराष्ट्र का एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, उनको जितना समय लगता है उसके अनुसार वो आंसर की निकालेंगे सबसे पहले। मतलब कि उसमें आपको 200 में से कितने मार्क्स मिले हैं वो आपको समझ में आएगा। हमें परसेंटाइल में रिजल्ट मिलता है लेकिन 200 में से मार्क्स हमें वहाँ मिलेंगे आंसर की में आपने क्या आंसर टिक किया है, मतलब सिलेक्ट किया है, वो आपको दिखाया जाएगा। साथ में करेक्ट आंसर क्या है वो आपको दिखाया जाएगा। तो उसमें से आप निकाल सकते हो कि 200 में से 200 में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं। और उस आंसर की में कुछ गलत हुआ है
तो वो भी आप वहाँ पे जो आपकी कंप्लेंट है वो ऑनलाइन प्रोसेस होता है उसके थ्रू कर सकते हो। एग्जामिनेशन होगी, आंसर की होगी, और वो सब आंसर की होने के बाद सभी कंप्लीट सॉल्व होने के बाद रिजल्ट लगेगा फाइनल, और उस फाइनल रिजल्ट में आपको आपके परसेंटाइल समझ में आएंगे। वहाँ पे वो मार्क्स नहीं बताते 200 आउट ऑफ, लेकिन नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल के कैलकुलेशन करके वो आपको रिजल्ट दे देंगे। और रिजल्ट लगने के बाद कुछ ही दिनों में, कुछ ही वीक्स में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। एडमिशन प्रोसेस की सबसे पहली स्टेप होती है वो आपके लिए फिर से एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको बोलेंगे। मतलब हर साल ऐसे ही होता है कि पूरा से पूरा एडमिशन फॉर्म आपको ऑनलाइन पूरा का पूरा फिर से भरना पड़ेगा। लेकिन इस साल देखते हैं कि आपने जो MST CET का ही एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है उससे ही कंटिन्यू करते हैं या फिर नहीं। लेकिन हर साल ऐसा होता है कि आपको पूरी तरीके से डिफरेंट पूरा का पूरा नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको एक सेंटर पे जाना होता है जहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स हो रहते हैं आपके वो सभी वो वेरीफाई करते हैं, देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है या फिर नहीं। सिचुएशन जैसे होगी उस प्रकार से वो आपको कहेंगे। ये प्रोसेस पिछले साल ऑनलाइन हुई थी, किसी को भी कहाँ पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी पिछले साल। तो ये एक प्रोसेस रहता है कि एक सेंटर रहता है, मतलब कि वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर फार्मेसी कॉलेज सेंटर होता है, वो आपको सिलेक्ट करना रहता है। और वहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ के फैकल्टीज या फिर जो कुछ ऑफिसर है वो आपके डॉक्यूमेंट्स रीवेरीफाई करते हैं, और उनके यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आगे बढ़ता है। उसके बाद आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दी जाएगी, जिसमें आपको लिस्ट मिलेगी कि जिसमें आपको रैंक मिलेगा। रैंक मतलब कि क्या, जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेटेड है उसमें से आपका जितना स्कोर है उसके अनुसार आपको एक रैंक मिलेगा। जैसे हम इंटरव्यू में देखते हैं ना, मैं थंबनेल में लिखता हूँ कि इनका इतना इतना रैंक था, तो वो रैंक वहाँ से आता है, CET सेल रैंक निकालते हैं। और फिर से एक फाइनल मेरिट लिस्ट भी लगती है, उसमें आपको फाइनल मेरिट रैंक मिलता है। प्रोविजनल और फाइनल क्यों रहता है, क्योंकि प्रोविजनल में किसी को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो वो कंप्लेंट करके थोड़ी चेंजेस कर सकता है और अपना रैंक इंप्रूव कर सकता है। लेकिन इतने ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं होते, थोड़ा सा चेंज होता है। रैंक्स भरने के बाद आपको ऑप्शन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और वो ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद राउंड 1 का रिजल्ट लगेगा, आपको कौन सा कॉलेज मिला है वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। राउंड 1 के बाद राउंड 2 और राउंड 2 के बाद राउंड 3। अगर राउंड 3 वो रखने वाले हैं तो वो डिपेंड रहता है कि हर साल कितने राउंड्स वो लेने वाले हैं। जो कॉलेज आपको मिला है उसके लिए आपको फ्लोट, फ्रीज वगैरह वगैरह ऑप्शंस रहते हैं, उसके बारे में एडमिशन के वक्त बात करेंगे। और इस प्रकार से इन राउंड्स के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू आपको एडमिशन एक कॉलेज में मिलता है। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। और लास्ट स्टेप आपकी ये है, आपको जहाँ पे भी एडमिशन आपको मिला है, जो कॉलेज आपको मिला है ऑप्शन फॉर्म के थ्रू, एडमिशन प्रोसेस के थ्रू, वहाँ पे जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे के, सब डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेशन फॉर्म कॉलेज का है जो करके, प्रोसेस कंप्लीट करके, फीस वगैरह पेड करके आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है, हो गया। तो इस प्रकार से कुछ आपकी जर्नी रहती है एग्जाम फॉर्म टू एग्जैक्ट एडमिशन प्रोसेस तक। 3 राउंड या फिर 2 राउंड होने के बाद भी राउंड्स होते रहते हैं जिनको हम स्पॉट राउंड कहते हैं। तो वो जिनको एडमिशन नहीं मिला वो उस एडमिशन राउंड में जाके एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन लास्ट स्टेप तो यही है, किसी भी राउंड के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा और आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन ले लोगे। और इस पूरी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है स्टडी करना। आपको स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है। जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका रिवार्ड किस प्रकार से बढ़ सकता है। तो बात इम्पॉर्टेंट यही है कि स्टडी करना सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरी जर्नी में। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, टॉप के हैं, तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन आराम से मिलेगा, रोल्स रॉयस आपको ज़रूर मिलेगी। और इसी MST CET के प्रिपरेशन में और ज़्यादा अच्छा स्कोर करने के लिए और ज़्यादा एफर्ट डालने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए होगी तो ये जो प्लेलिस्ट है इंटरव्यू सीरीज वो चेकआउट करना। एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपके लिए। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट। वेरी ऑल द बेस्ट।